गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज मैं अपना वेट देख रही हूँ। इससे पहले जब मैं गई थी डॉक्टर के पास तो मेरा वेट था 46 और आज हो गया है मेरा वेट 44.80। और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। आशीष कृष्णा चले गए हैं, घर का बिल्कुल कबाड़ा हो चुका है। मैंने बहुत सारा सामान मंगाया है अपना, जो कि आ चुका है मेरा। और मेरा शैम्पू भी आया था, कहाँ चला गया? क्लिनिक प्लस एग प्रोटीन। ये ना कृष्णा और आशीष घर बहुत फैला के जाते हैं, कबाड़ा कर देते हैं लोग। ये देखो यहाँ रखा है इन्होंने मेरा शैम्पू। मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था, मैंने नया मंगाया है अमेज़ॉन से ही। और अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह सबसे पहले उल्टी होती है फिर होती है दिन की शुरुआत। ठीक है, तो आशीष ने खाया था इसमें, तो मैंने भी इसी प्लेट में ले लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन करने की हिम्मत तो होती नहीं है ना। अब ये ऐसा तो है नहीं कि काम वाली आती तो पूरे किचन के बर्तन ही निकाल के रख दिया जाए। मेरी तो सोच ये है। ठीक है, तो आशीष ने अचार और पराठा खाया था। मैं अचार नहीं खाती हूँ, प्रेगनेंसी में अचार नहीं खाना चाहिए। तो बस अब मैं पराठे और सब्ज़ी ले रही हूँ। उसके बाद से मैं हेयर पैक बनाऊँगी, हेयर पैक लगाऊँगी, क्योंकि अभी बज रहा 8:30। और मेरी जो हाउस क्लीनिंग वाली है, मैं फ्रंट कैमरा करती हूँ कि दीदी क्या प्रेगनेंसी में हम हेयर डंग कर सकते हैं या नहीं। देखो कृष्णा छोटा है, उसकी हाइट भी कम है अभी 3 साल का है, तो कितनी ज़्यादा हाइट होगी उसकी। ठीक है, तो कृष्णा को जब मैं नहलाती हूँ तो मुझे झुकना पड़ता है। जब मैं हेयर शैम्पू करती हूँ तब भी मुझे झुकना पड़ता है। इससे पहले भी तो मैंने बेबी कराया, कृष्णा कराया, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये सेकेंड है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें कुछ होती होंगी। झुकने के लिए डॉक्टर इसलिए मना करते हैं, आपका मूड ऑफ हो जाता है, मीन्स की वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। मैंने सुबह मेडिसिन भी ले ली, फिर भी वॉमिटिंग हो गई। जब वॉमिटिंग एक बार हो जाती है ना, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर है। जो नहीं होती है, बार बार आती रहती है, उससे ज़्यादा अच्छा है। अभी रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, वो करने जाऊँगी मैं। अब देखती हूँ, दीदी वगैरह हैं हमारी, जो नंदे वगैरह हैं, ये लोग आएंगे, कितने बजे आएंगे, कितने बजे नहीं आएंगे। तो सबको देना है कुछ ना कुछ, क्योंकि रक्षाबंधन और भाई दूज ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिसमें हम लोग लड़कियों को देना चाहिए, अच्छे से देना चाहिए, है ना। तो बस इसलिए अब देखती हूँ, मैं जाऊँगी तो मैं आप लोग के साथ में ब्लॉग शेयर करूँगी। कल मेरा स्कैन है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि सारी चीज़ें अच्छे से आएँ। देखो प्रेगनेंसी में एक चीज़ होती है कि कुछ भी हो जाए, पति आपका कितना भी प्यार क्यों ना करता हो आपको, जो माँ होती है ना, माँ की कमी हमेशा फील होती है। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो मैं अपने लखनऊ गई थी। 3 महीने में लखनऊ गई थी और 3 महीने में वहाँ रही थी। इधर मुझे उल्टी हो रही है, उधर मेरी मम्मी ने मेरे लिए खाना रेडी रखा है, कोई बात नहीं, उल्टी करो और खाना खाओ। और मतलब मेरी मम्मी इतना मतलब मुझे मानती हैं। सबकी मम्मी होती है, बहुत प्यार करती हैं, बट कुछ लोगों की ऐसा होता है कि उल्टी कर रही है बच्ची तो देखते नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं देख पाते। मेरी भी आदत ये थी पहले कि अगर कोई बंदा उल्टी कर रहा है ना तो मैं देख नहीं पाती हूँ, बट मेरी मम्मी पानी लेकर खड़ी रहती थी। और इतनी वीकनेस आ गई थी, उस समय मेरा वेट था 39, मेरी हाइट 5 फुट में 1 इंच कम है। तो
कितना भी प्यार लाड़ आपको मिले, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने सोचा था कि अपने भाई की शादी के बाद प्लान करूँगी, बट हो गया तो हमने कर लिया। कृष्णा भी ऐसे ही हुआ था, हम नहीं चाहते थे बट वो हो गया था। तो भगवान ने जो दिया हमने उसको एक्सेप्ट किया, इस बार का भी भगवान ने दिया है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी चीज़, ये लड़का हो या लड़की हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे पेट में कृष्णा था मुझे तब भी शौक था कि मुझे लड़की हो जाए, है ना, और अब भी है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़का हो या लड़की हो। बट कृष्णा की डिमांड है मेरा भाई आएगा, अब देखते हैं क्या होता है। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने माँ से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। आप काम भी नहीं कर रहे हो ना तो भी आपसे आपकी माँ काम नहीं ढूंढेगी। बट अगर आप ससुराल में हो या आप अकेले रह रहे हो, आपको काम करना ही करना है। अभी मुझे वॉमिटिंग हुई, मेरा शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया, मैं अकेले हूँ यहाँ पर, तो मुझे आशीष को भी देखना है, कृष्णा को भी देखना है, घर भी देखना है, आप लोग को भी देखना है। मेरे मेंबर्स इतने अच्छे हैं कि उनको मैंने बोला है कि मुझे 15 डेज़ का आप लोग टाइम दीजिए। क्योंकि जितना मैं बोलती हूँ ना मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। और अभी मैंने स्टार्ट किया है माता रानी के 108 नाम लेना, और पूरी प्लानिंग है मेरी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो चीज़ें मैंने करी हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, कर भी रही हूँ सारी चीज़ें। वेट नहीं बढ़ने देना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर वेट बढ़ता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी चीज़, कहीं ज़्यादा जाइए नहीं। मुझे तो जाना है अभी रायपुर, शादी है भाई की, तो मुझे जो लगता है कि जो बेबी मेरा हुआ है ना सही टाइम पे हो गया। मेरी मम्मी है, मेरा ख्याल रख लेंगी, वो आ जाएंगी यहाँ पर जब डिलीवरी होगी। और मेरे भाई की जो वाइफ है वो भी आ जाएगी, उसको भी बुला लेंगे। बाकी तो आप लोग हो ही, और अब मैं डेली आप लोग के साथ में बातें करूँगी ऐसी। और आप लोगों से उम्मीद है आप लोग प्यार दोगे, मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट करोगे। कल का ब्लॉग आप लोगों ने पसंद किया तो मेरी हिम्मत हुई कि मैं आज का भी ब्लॉग शेयर करूं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी 1 ईयर हेयर ग्रोथ जो चैलेंज चल रहा है उसका क्या होगा, उसका भी होगा। और उसमें जो वीडियोज़ मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ में, हैवी हेयर पैक्स नहीं होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं भी यूज़ कर सकूँ। क्योंकि देखो, बना करके फेंकना मेरे बस की नहीं है, ठीक है, इसलिए। मेरी मम्मी का रोज़ फ़ोन आता है, वो रोज़ बात करती है मेरे से। मेरे भाई का रोज़ फ़ोन आता है, सुबह उठते ही फ़ोन करेगा और कहेगा दीदी मेरे को तुमसे ही बात करनी है, फिर ऑफिस जाना है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ कोई है जो मेरी केयर कर रहा है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब तो बस ये है कि जल्दी से वो टाइम भी आ जाए और मार्च में डिलीवरी हो जाएगी मेरी। डॉक्टर ने मुझे 2 डेट दी है, एक तो 22 मार्च दी है, एक 15 मार्च दी है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न ये था कि हम लोग जोड़े किस दिन से, जिस दिन हम अपने हस्बैंड के साथ में इंटीमेट हुए हैं उस दिन से, या फिर जिस दिन हमारा पीरियड आया है उस दिन से। जिस दिन आपका पीरियड का लास्ट डेट होता है डॉक्टर उसी दिन से ही आपका लगाते हैं। दूसरा, मेरा जो 7 वीक चल रहा है वो डॉक्टर के हिसाब से चल रहा है और मेरे हिसाब से भी चल रहा है। क्योंकि ना आप मेरे जो टेस्ट हुए हैं, मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए हैं,
12-13 हज़ार रुपये के टेस्ट हुए हैं मेरे, और मतलब 15 हज़ार तक के टेस्ट हुए हैं मेरे, ठीक है। उसमें क्या था, HCGL ऐसे करके कुछ टेस्ट हैं, मुझे नाम नहीं याद है अच्छे से, क्योंकि देखो ये डॉक्टरी वाली चीज़ें हैं तो मुझे नहीं याद है। तो उसमें पता लग जाता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम करवाया है ऐसा टेस्ट, हम लोगों ने कृष्णा के टाइम पे नहीं कराया था। तो मेरी जो डिलीवरी भी होती है वो पूरी 8 मंथ कंप्लीट होकर 9 मंथ लग करके 22 दिन भी निकल जाते हैं, 20 दिन भी निकल जाते हैं, 25 दिन भी निकल जाते हैं, तब होती है ना। तो बस ये चीज़ें हैं। तो ये जो टेस्ट हैं इसमें पता लग जाता है। मैं आप लोग को ना कल के ब्लॉग में बताऊंगी। और अभी रिपोर्ट जो आई है वो सारी आ चुकी है, बट वो लैब में ही है, जिनकी हार्ड कॉपी होती है। ऑनलाइन तो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बट इतना समझ में नहीं आता है। तो हम लोग कल जाएंगे, तो कल देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दीदी आप ट्रीटमेंट कहाँ से ले रहे हो। तो देखो गाइस, ट्रीटमेंट मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है पब्लिक फिगर है इंसान, अगर अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है पब्लिकली तो वो चीज़ें सही नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दी भी है, उनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। मेरी इस कंडीशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को फेस करना, हैंडल करना, बिकॉज मैं भी अकेले हूँ, कृष्णा भी अकेला है, आशीष भी अकेले हैं, है ना। सपोर्ट में तो कोई है नहीं, इसलिए मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी, बेबी हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँगी कि मेरा ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा था। क्योंकि हो सकता है क्या पता हम एडमिट हो, कोई बंदे आ जाए वहाँ पर। तो आजकल तो अपनी इंफॉर्मेशन देना सही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि आप अपने बेटे को जिस स्कूल में पढ़ाते हो वो भी मत रिवील करो, सही नहीं है। मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है, आज के टाइम में कुछ भी रिवील करना पब्लिकली मतलब ठीक नहीं है। वैसे तो आप लोगों ने देखा है नेगेटिव कमेंट्स आते नहीं हैं, पब्लिकली कमेंट खुला पड़ा है मेरा, चाहे वो इंस्टाग्राम का तो मैंने बंद किया हुआ है। फालतू के मैसेजेस आते हैं कि डांस की वीडियो क्यों बनाते हो। भाई हमारी भी तो लाइफ है, अब तो मेरी डांस की वीडियो बनेगी भी नहीं, बट मुझे 3-4 महीने की दिक्कत होती है माता रानी की दया से। और इस बार तो मुझे जो वॉमिटिंग हुई भी है ना, मेरा ये 7वां हफ्ता चल रहा है, मतलब अब 8वां हफ्ता हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तीसरा महीना लग जाएगा मुझे। तो मुझे उल्टियाँ बहुत कम हुई हैं इस बार, और लखनऊ में पूरे 3 महीने लगातार। आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा पहले जी, जब मैं मरी से एक सूट में मैंने वीडियो बनाई, मुझे तो खड़े भी नहीं होना आता था और बात भी नहीं करना आता था। यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, चाहे मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर हो और चाहे मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर हो। बहुत मेहनत लगती है यूट्यूब पर आना, वीडियोस बनाना, अपनी प्रेजेंटेशन देना, खुद का कंटेंट लेकर आना, कॉपी नहीं करना। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी सारी वीडियोस मेरे अकॉर्डिंग होती हैं, अलग हट के होती हैं, बट वही सारी चीज़ें लोग बाद में लेकर आते हैं। आज तक किसी ने टोनर नहीं बताया होगा, रिंस वाटर नहीं बताया होगा, मतलब दुखता है ना। मतलब ये होता है कि भाई हमारा कंटेंट है, आप भी टोनर बता रहे हो, क्या बात है। तो कहीं कहीं अच्छा भी लगता है, बट ये भी होता है ना कि यार टोनर तो हमारा था, सीरम हमने बताया था, टॉनिक हमने बताया था, सब लोग लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स लेकर आ रहे हैं, तो अजीब सा लगता है, थोड़ा सा हजम सा नहीं होता। तो बस अब मैं जा रही हूँ, मेरा नाश्ता हो गया है, मुझे नाश्ता करने में लगे हैं, हो रहा था टाइम आपका 8:35 और अभी हो रहा है 8:54। मैंने नाश्ता तो कर लिया है, अभी मैं शॉर्ट वीडियो डालूँगी। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, देखो इतने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं। सोचो मैं इतनी छोटी यूट्यूबर हूँ, इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ,
98.1 के फॉलोवर्स हो गए मेरे इस पे। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितने सारे मैसेजेस आते हैं, मैं कितने सारे लोगों को आंसर करती हूँ। ये देख रहे हो आप लोग, ये जो ब्लू 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 करके बना हुआ है ना, ये सारे मैसेजेस हैं, ये यहाँ से मैसेजेस, ठीक है। ये है प्राइमरी का, ये है जर्नल का, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट पड़ी है +9 करके, और ये इतने मैसेजेस होते हैं, ये आप देखो। तो मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो आंसर करते होंगे। मैं सभी को आंसर देने की कोशिश करती हूँ, सभी को, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं परेशान ही हैं। देख रहे हो आप लोग, ये मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। स्क्रॉल करते जाओ, ये मैसेजेस आते जाएंगे। देखो आप लोग, देख रहे हो इतने सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं। ये सारे रिक्वेस्ट में आप देख रहे हो ना, डॉट डॉट से बने हुए हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। और हेयर फॉल की समस्या इस समय इतनी बढ़ रही है लोगों की कि बस पूछिए मत। तो गाइस चलो अब मैं अपना काम स्टार्ट करूं, और आज का जो ब्लॉग है अभी का, थोड़ी सी आप लोगों से मैंने बातें करी हैं। कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, वो चीज़ें मैं सोचती हूँ शेयर करूँ, बट क्या है ना, मन ही नहीं लगता है कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए। मैं सोचती हूँ फालतू में ना उसमें टाइम वेस्ट है। तो मैंने सोचा है कि चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और पैक तो मैं लगाऊंगी अभी अपने बालों में, तो मैं लगा कर आप लोग के साथ में शेयर करूँगी ही, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो 7th मंथ का जो हेयर केयर रूटीन है 1 ईयर हेयर ग्रोथ का, वो स्टार्ट करूँगी मैं 15 तारीख से। मतलब कि ये जो प्रेगनेंसी वाला है ये ख़त्म हो जाए उसके बाद शेयर करूँगी, बिकॉज ऑयल बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान प्रेग्नेंट है वही इंसान यूज़ करेगा उस ऑयल को। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आपका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका, उसमें मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी आप लोगों के लिए। उल्टी जैसा हो रहा है मन मेरा, अभी मैंने खा लिया है तो ठीक है। नारियल पानी इतने दिन से रखा हुआ है, मन ही नहीं होता पीने का। जल्दी से ये 3-4 महीने निकल जाना मेरे, फिर दिक्कत नहीं होती है मुझे। फिर तो मतलब डांस भी करा लो। फ़ोन आ रहा है आशीष का। हाँ बेबी। हाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ब्लॉग शूट कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी। अच्छा। अब बस जाऊंगी, पैक बनाऊंगी, पैक बनाकर वीडियो अपलोड करूंगी, 2-2:30 बजे के करीब डाल दूंगी, और पैक लगा भी लूंगी। तब तक वो आएगी ना, तब तक मेरा काम निपट जाएगा। कितने बजे आएगी वो? 11 बजे आएगी वो। अच्छा। चलो ठीक है, मैं फोन कर लूँगा। हाँ सुनो, मैं कह रही थी ना कि मुझे ना थोड़ी बहुत, वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बस दुआ करो कल भी ऐसे ही मौसम हो जाए। बात कर सकते हैं कल के लिए। हाँ बात कर लेना, छुट्टी नहीं लेना। छुट्टी तो पता क्या 3 बजे का टाइम है उनका। अच्छा तो तुम आप आ जाना ना, फिर 2 बजे आ जाना। वही दिक्कत है। एक काम करना ना, खाना लेके चले जाना, ठीक है। आप ऑफिस में खाना खा लेना और मैं यहाँ खाना खा लूँगी। बस आप आना, फ़ोन कर देना मुझे, मैं रेडी रहूँगी, मैं मिल जाऊँगी आपको। चलो मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। कल यार पीटीएम भी है ना, मैं एक बार बात करता हूँ मैं। हाँ तो देख लो, पेरेंट्स जो इसकी पीटीएम है ना, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग, वो तो है आपकी मॉर्निंग में ही होएगी। सुबह 8:30 से 10:30 तक है ना वो पीटीएम में। ऐसा ना हो हाल पता लगेगा सुनाने लगे वो। क्यों सुनाएंगे यार, बच्चा है छोटा। अब उस मैम भी यही कह रही थी, उसकी इतना बड़ा थोड़ी हुआ है, 3 साल का तो है वो, छोटा सा तो है वो। क्या पढ़ाई लिखाई करेगा? जब इंसान बच्चा 1st क्लास में जाता है, 2nd में जाता है,
तब तो थोड़ा सा होता भी है। अब उसका कोचिंग लगवा दूंगी मैं। यहाँ पर एक है ना बच्चा जाता है छोटा सा, कल आया था वो अपने घर में। हैं? सोसाइटी में जाते हैं ना? हाँ सोसाइटी में जाते हैं, वही है नीचे। तो वो बोल रहा था कि कृष्णा चलो चलते हैं पढ़ने के लिए। तो कृष्णा क्या कह रहा है, मम्मा मेरा बैग दे दो, मैं भी ट्यूशन जाऊँगा। तो ये साथ में चले जाएंगे। वो फर्स्ट क्लास में है क्योंकि वो 6 साल का बच्चा है और कृष्णा अभी छोटा है। आज तो आप टाइम पे निकल गए हो। टाइम पे तो मैं निकल ही रहा हूँ। मैं लेट है लेकिन फायदा नहीं ना। क्या वो कुछ कह रही थी क्या मैम इसकी? मैम तो क्या हो, तो पता नहीं कौन आती है ना वो मैम होती है। मैम नहीं होती हैं वो, तो ऐसी होती है केयर टेकर होते हैं। कई बार मैम भी होती है और कई बार नहीं भी होती है वो। नहीं, इसकी क्लास टीचर तो कभी नहीं आती हैं। क्लास टीचर तो वो तो नहीं आती, कोई और ही बंदे होते हैं एक्चुअली में। वो ये ना कि यहाँ पे जो आसपास रहते हैं तो उनको भी उनको पिकअप करना पड़ता है। चलिए मैं ना अपना काम कर लूँ फिर फटाफट से, बहुत सारा काम है। गाइस आशीष का फ़ोन था, आशीष चले गए हैं ऑफिस, निकल गए हैं। मतलब कृष्णा को ड्रॉप करते हैं क्योंकि ना वो निकलते हैं 8:30 बजे, और 8:30 बजे निकल करके कृष्णा को छोड़ देते हैं क्योंकि कृष्णा की कैब आती है और फिर वो अपना निकल जाते हैं। तो बस आशीष का फ़ोन था। तो चलो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने बताई होंगी जो इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोग के लिए। इस टाइम में मेरी 2 मेडिसिन चल रही है, एक तो फॉलिक एसिड चल रही है और एक लिक्विड है। आई थिंक मेरे ख्याल से वो वीकनेस वगैरह को ठीक करने के लिए है, तो वही 2 चल रही हैं। और वॉमिटिंग की है और कॉन्स्टिपेशन की है। बट मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पहले थी जब कृष्णा हो रहा था मेरे पेट में, और अभी मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत दिक्कत आई थी जब कृष्णा मेरे पेट में था, उस समय मैं दिल्ली में थी। दिल्ली का पानी नहीं अच्छा था। दूसरी चीज़ ये, जितना तो खाया नहीं जाता था उतना तो वहाँ पर काम होता था। मीन्स कि ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। और उस समय मैं शायद वीडियोस वगैरह थोड़ा बहुत ही बनाती थी, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उस समय बहुत थी और मैंने शरीर अपना ख़राब कर लिया था। 4-5 दिन हो गए थे मैं पॉटी नहीं गई थी, तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। और अब क्या है, अभी मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है माता रानी की दुआ से। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में, और कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी चीज़ हो डाल दीजिएगा, उस टॉपिक पे वीडियो शेयर करूँगी। तो आई होप आज का जो वीडियो है मैंने आप लोग के साथ में पॉइंट वाइज बताया है, कुछ अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। ठीक है, तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।